तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पिछले 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स जो हमने जीके के रिलेटेड बनाए हैं वो देखिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसमें 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जीके के रिलेटेड। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसको किसी को तो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा, मुझे पता है कि पिछले 3 पार्ट जो है थोड़े से लेंथी हो गए, तो ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने का ट्राई करूँगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज इन विच प्रेजेंट कंट्री। तो गौतम बुद्ध जी की जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? भूटान, नेपाल, इंडिया, फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी सदर्न नेपाल, लुम्बिनी जो है सदर्न नेपाल में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये बाकी के ऑप्शन है बोध गया इंडिया में, जहाँ पे बुद्ध जी ने जहाँ पे एनलाइटमेंट अटेंड की थी, कुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध जी का, और भूटान बुद्धिस्ट किंगडम है। ठीक है, इन हिमालयाज। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो पहली महिला भारतीय कौन थी जिसने कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे? तो आपके ऑप्शन है बचेंद्री पाल, संतोष यादव, कल्पना चावला, किरण बेदी। तो इसका सही आंसर है बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमन इन 1984 जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। तो सेकंड आपका था संतोष यादव, जो कि फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस। ठीक है, लेकिन वो आफ्टर 1984 हुआ। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन इन स्पेस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका किरण बेदी, जो कि फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसमें से कौन है जो अपने पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपने पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसे कि हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्वाफोबिया अल्सो रिफर्ड एज हाइड्रोफोबिया, द फियर ऑफ। एक्वाफोबिया फिर हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? फियर ऑफ मतलब किस चीज़ का डर होता है एक्वाफोबिया में, और हाइड्रोफोबिया में आपको होता है वाटर, हाइट, डार्कनेस और थंडर। तो हाइड्रोफोबिया और एक्वाफोबिया में किस चीज़ का डर रहता है? चलिए जानते हैं आंसर। इसका आंसर है वाटर। हाइड्रोफोबिया फिर एक्वाफोबिया फियर ऑफ वाटर को बोलते हैं। वाटर को जिन लोगों को वाटर से डर लगता है उनको बोलते हैं कि एक्वाफोबिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, और एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच फ्रीडम फाइटर ऑथर्ड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये आपके 4 ऑप्शन है, चलिए जानते हैं आंसर। सो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर के फोर्ट में ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रणथंबोर फोर्ट एंड खानदेश इन गुजरात, विच मुगल रूलर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा। सो बुलंद दरवाज़ा था वो किस मुगल रूलर ने बनाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। चलिए जानते हैं आंसर। तो बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने बनाया था, बिल्ड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। बाबर जो था आपका फर्स्ट मुगल एम्परर था। जहांगीर, शालीमार गार्डन्स बनाया जहांगीर ने, और शाहजहां ने सबको पता है ताजमहल बनाया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिचुएटेड। न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत के कौन सी सिटी में है? ये आपके 4 ऑप्शंस। बढ़ते हैं आंसर की तरफ क्विकली। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फाउंडेड इन 1909 बाय जे.एन. टाटा, वो है आपके बेंगलुरु में। आईआईटी दिल्ली है इन न्यू दिल्ली, और आईआईएम जो है अपने अहमदाबाद में है, और भुवनेश्वर में भी एक आईआईटी है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? एनसीसी का मोटो क्या है? वीरता और विवेक, भारत माता की जय, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, या फिर एकता और अनुशासन? इसका सही आंसर है एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ होता है एकता और अनुशासन, इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इंडियन आर्मी का है सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी, इंडियन नेवी मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नेक्स्ट है आपका निफ्टी इज द मेन शेयर इंडेक्स ऑफ विच स्टॉक एक्सचेंज? निफ्टी जो है कौन से स्टॉक एक्सचेंज का शेयर इंडेक्स है? बीएससी, एनएससी, एनवाईएससी या फिर नैस्डैक? तो इसका सही आंसर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर इंडेक्स है आपका निफ्टी। बीएससी का है सेंसेक्स, एनवाईएससी का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और नैस्डैक है अमेरिकन टेक स्टॉक एक्सचेंज। जो एनवाईएससी और नैस्डैक जो है वो फॉरेन है, ठीक है। और अपने यहाँ पे है एनएससी और बीएससी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महाभारत हु वाज द अभिमन्युज मदर? अभिमन्यु जी की जो माँ थी वो कौन थी? द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा या फिर सुभद्रा? चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। इसका आंसर है सुभद्रा, जो कि कृष्ण की सिस्टर थी और अर्जुन की वाइफ थी। द्रौपदी जो थी कॉमन वाइफ ऑफ पांडवास, जो पांचों पांडु की पत्नी थी, वो थी द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी का सन नहीं था आपका अभिमन्यु, वो तो सुभद्रा का था। उलूपी जो थी वो अर्जुना की नागलोक वाली वाइफ थी, और चित्रांगदा थी अर्जुना मणिपुर वाली वाइफ जो थी, उसका नाम चित्रांगदा था। नागलोक की जो वाइफ थी अर्जुन की, उसका नाम उलूपी था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन डेमोक्रेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज? सो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरान लाइन या फिर करजन लाइन? तो इसका सही आंसर है रेडक्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना बॉर्डर, दुरान लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, और करजन लाइन, हिस्टोरिकल पोलैंड और रशिया बॉर्डर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया लिटरली मीन्स स्टोरी टेलर? एक कौन से क्लासिकल डांस स्टाइल, मतलब एक डांस स्टाइल है जिसका की अर्थ होता है स्टोरी टेलर, मतलब स्टोरी बताने वाला, ऐसा कौन से डांस स्टाइल का नाम है? तो ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम? इसका सही आंसर है कथक। कथक फ्रॉम कथा मीनिंग स्टोरी, जिसका कि अर्थ होता है स्टोरी टेलर। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा का एक डांस स्टाइल है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जामा मस्जिद एट दिल्ली द लार्जेस्ट इन इंडिया वॉज बिल्ड बाई विच मुगल एम्परर? कौन से मुगल एम्परर ने जामा मस्जिद बनाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बढ़ते अपने आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है शाहजहां। बिल्ड जामा मस्जिद इन 1656। और अकबर ने, जैसे कि हमने अभी देखा था, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। जहांगीर ने शालीमार गार्डन्स, और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में है वो बनाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिनाउंड वोकलिस्ट वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 2008? सो 2008 में भारत रत्न किसको मिला था? लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगाल या फिर पंडित रविशंकर? तो इसका आंसर है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है जिनको कि 2008 में आपका भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर भी मिला था लेकिन 2001 में, और गंगूबाई हंगाल भी एक क्लासिकल वोकलिस्ट है, और पंडित रविशंकर भी सितार मास्ट्रो है। अगला क्वेश्चन है आपका, द अल्थिंग द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इन द वर्ल्ड इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? द अल्थिंग जो है एक ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, ओल्डेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किस कंट्री में है? आइसलैंड, फ्रांस, जापान, इजराइल? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। मतलब 1930 AD में बना हुआ है ये, जो कि अभी तक फंक्शनल है, और ये इसका अल्थिंग नाम है, और ये आइसलैंड में है। फ्रेंच पार्लियामेंट का नाम है पलाइस भवन, जापानीज डाइट इन टोक्यो, इजरायली नेसेट इन जेरूसलम। ये है रिस्पेक्टिव देशों के रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स या फिर असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मेजर हार्डनेस ऑफ मिनरल्स विच स्केल इज यूज्ड? हार्डनेस ऑफ मिनरल्स चेक करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? केल्विन, रिश्टर, मोज या फिर मेर्कली? सही आंसर है मोज। मिनरल हार्डनेस चेक करने के लिए हम मोज स्केल यूज़ करते हैं, रिश्टर स्केल अर्थक्वेक, मेर्कली स्केल फॉर अर्थक्वेक इंटेंसिटी, केल्विन स्केल फॉर टेम्परेचर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ 4 हिंदू धाम्स 3 आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड 1 टू लॉर्ड शिवा, विच वन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा?
चार धाम जो है हमारे हिंदू धर्म में, तो उसमें से 3 जो है विष्णु जी के लिए है और एक शिव जी के लिए है। तो शिव जी का जो धाम है उसको हम कौन सा धाम है वो शिव जी के लिए जाना जाता है? पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर है रामेश्वरम, जो कि शिव जी का टेम्पल है। पुरी में जगन्नाथ जी का टेम्पल है जो कि विष्णु के अवतार है। द्वारका में भी कृष्ण जी है, विष्णु का अवतार है। बद्रीनाथ में तो विष्णु जी का ही टेम्पल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लू एंड येलो कलर्स विच कलर विल बी रिजल्टिंग? लाइक ब्लू और येलो कलर, नीला और पीला कलर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर क्रिएट होगा? आपके ऑप्शन है ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज और ब्लैक, लेकिन सही आंसर है ग्रीन। ब्लू प्लस येलो ग्रीन होता है, रेड प्लस ब्लू पर्पल होता है, रेड प्लस येलो ऑरेंज होता है, और ऑल कलर्स ब्राउन और ब्लैक होता है। ठीक है, अगर ऑल कलर्स मिक्स करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य? लोकमान्य किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि हम लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक जिनको कि लोकमान्य एक पदवी मिली थी। लाला लाजपत राय जी को हम पंजाब केसरी बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को हम गांधी पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं। और जयप्रकाश नारायण जो थे उनको लोकनायक बोलते हैं। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे और इनको हमने अलग अलग पदवीज दी थी उस टाइम। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय हाउ मेनी आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? यूटीसी टाइम या फिर जीएमटी टाइम से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे चलता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पार्ट 1 में बताया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले देख लो और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।